वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अराकीन से अहम कौमी अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दाखिली सलामती से मुतल्लिक अमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। शुरा का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इजहार अफसोस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण मुशावरती अमल में शामिल थे। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। मसला कश्मीर के हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा लाहक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़ज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफे और सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में दहशत गर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशत गर्द अनासर खैबर पख्तूनख्वा के अमनो इंसानियत के दुश्मन हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि दुश्मन अनासिर ऐसे हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्वस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक, 2 लापता हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फराह के रिहायशी थे। अफगान हुकाम का कहना है कि नौजवान सरहद के 78 मील पोर्ट रास्ते से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी रास्ते से दाखिले की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। अफगान तालिबान के सूबा फराह के सिक्योरिटी तर्जुमान मोहम्मद नसीम बदरी ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संगजानी जलसा केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, शेब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा समात ने केस पर समात की। अदालत ने केस की मजीद समात 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की राय मुस्तरद। जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को सुप्रीम कोर्ट जज लगाने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय से जुडिशल कमीशन के किसी मेंबर ने इत्तफाक नहीं किया। दूसरी जानिब लाहौर की ज़िला अदलिया के सिविल जज सैयद जहांजेब बुखारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जज सैयद जहांजेब बुखारी ने अपना इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने NFC अवार्ड के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। विफाक से ज़म इज़लाह के लिए मुख्तस फंड्स के एदाद व शुमार जमा कर लिए गए। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता चंद सालों में खैबर पख्तूनख्वा को 557 अरब रुपए कम मिले। AIP में 531 अरब और ADP में 26 अरब रुपए कम जारी हुए। AIP के लिए 7 साल में 700 अरब जारी करने का वादा था। विफाक ने 700 अरब में से सिर्फ 24% जारी किए। ADP के लिए 150 अरब मुख्तस, 123 अरब ही जारी हो सके। कम फंड से सूबाई हुकूमत को माली मामलात में शदीद मुश्किलात। काश्तकारों को फौरी मुआवनत फराहम करना ज़रूरी है। फंड्स की ताख़ीर से कई काश्तकार पहले ही बुवाई का अहम वक्त गंवा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम काश्तकारों के इमदादी प्रोग्राम का जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। सिंध बैंक को हिदायत देते हुए कहा कि खाते खोलने और फंड्स की मुंतकली में तेज़ी लाई जाए। मुस्तफ़ीद होने वाले काश्तकारों को फौरी आगाह किया जाए। प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को बुआई के दौरान खाद खरीदने में सहूलत फराहम करना है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन फरवरी 2026 मुकर्रर। मरियम नवाज की आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 फॉर्म मौसूल, तस्दीक का अमल जारी। पंजाब भर में मस्जिद और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम। मुल्क या कौम के खिलाफ जुराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद किया जाएगा। सेफ सिटी कैमराज और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला की 4th शेड्यूल जुराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। मोहम्मद ज़फ़रुल हक हजाज़ी वफाकी टैक्स मोहतसिब तैनात। सदर मुमलिकत ने ज़फ़रुल हक हजाज़ी की बतौर वफाकी टैक्स मोहतसिब तैनाती की मंजूरी दे दी। ज़फ़रुल हक को 4 साल के लिए तैनात किया गया। वज़ारत कानून व इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलेशियन हुकूमत का तवील अरसे से लापता परवाज़ की तलाश दोबारा शुरू करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 मार्च 2014 को गायब हुई थी। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली परवाज़ में 239 अफराद सवार थे। परवाज़ की तलाश 30 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी। अमरीका में जारी बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सर्द हवाओं, बारिशों और बर्फबारी से पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का समेत कई रियासतें मुतासिर। दर्जनों हादसात रिपोर्ट, एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कई इलाकों में 6 से 12 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। हवाई अड्डे पर खड़े तैयारे बर्फ़ से ढक गए। ख़राब मौसम के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। कहा गया रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा, लेकिन ये नहीं देखा कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। सदर ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब करते हुए सवाल किया, यूक्रेन जंग बंद करवा दी तो क्या मुझे नोबेल इनाम मिलेगा? यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं। यूक्रेन की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। सदर ट्रंप का वेनेजुएला में ज़मीनी हमले का इंदिया। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ज़मीनी होगी। अमरीकी सदर की कोलंबिया को भी मुनशियात की स्मगलिंग पर वार्निंग। कहा, जो भी मुल्क अमरीका में मुनशियात स्मगल करेगा उस पर हमला किया जा सकता है। शाम में सदियों पुराने मसाइल का सामना है। अमरीका में $20 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड किए। ट्रंप का बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम दस्तावेजात और मुआफ़ीनामे ख़त्म करने पर गौर। बाइडन ने मुनशियात के मुजरिमान और बाज़ ख़ानदानी अफराद को भी मुआफ़ी दी। वेनेजुएलियन सदर ने जंग का खौफ भुला दिया। सदर निकोलस मादुरो का एक मार्च के दौरान अपने ही अंग्रेजी जुमलों से बनाए गए रिमिक्स पर रक्स। इस दौरान वो बार बार मौसीकी चलाने का मुतालबा करते रहे और मुजाहिरीन के दरमियान झूमते रहे। शाइनिंग इंडिया के दावे ज़मी बोस। भारतीय रुपया साल 2025 में एशिया की कमजोर तरीन करेंसी करार। मोदी की नाकिस पॉलिसीज ने शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी टैरिफ में इजाफे और गैर मुल्की सरमायाकारों के इनखला ने भारतीय रुपये को मुसलसल जवाल में धकेल दिया। गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय स्टॉक मार्केट से $16 अरब से ज़ायद सरमाया निकाल चुके हैं।